श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बहुत चल रही है शनि राशि परिवर्तन की। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी को पधार चुके हैं। तो यह धनु लगन धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से अपना सुप्रभाव दिखाएंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो धनु राशि के लिए खुशखबरी यह है कि उनकी 7.5 समाप्त हो गई है। 17 जनवरी को शनिदेव ने अपनी 7.5 का पूर्ण रूप से असर धनु राशि धनु लग्न वाले लोगों से समाप्त कर दिया है। मकर, कुंभ और मीन ये तीनों पर 7.5 चल रही है। धनु राशि धनु लगन में कुंभ राशि तृतीय स्थान में पड़ती है और यहीं पर शनिदेव 17 जनवरी को आ चुके हैं। तो इनकी दृष्टि और इनके यहाँ पर होने से क्या क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा, क्या क्या आपको प्राप्त होगा, उसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि विगत 7.5 वर्षों से आप उतार चढ़ाव देखते रहे होंगे। कौन अपने हैं कौन पराए, यह आप अच्छी तरीके से अब तक समझ चुके होंगे। अभी भी नहीं समझे तो फिर काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जो सीख शनिदेव ने इन 7.5 वर्षों में आपको दी है, उससे आप सबक लीजिए और इस अनुभव को हमेशा अपने पास रखिए। और हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को सबको इन चीज़ों का आभास कराइए कि क्या क्या होता है, क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि शनिदेव की 7.5 में जो जो अनुभव मिलते हैं वह किसी कॉलेज में या फिर कोई डिप्लोमा या डिग्री लेने से प्राप्त नहीं हो सकते। तो इन अनुभवों को सहेजिए और इन अनुभवों के सहारे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, जिससे कि कोई फिर से आपको चीट ना कर सके, जिससे कि कोई फिर से आपको धोखा ना दे सके। पैसे का लेन देन आपने किया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि क्या क्या परिस्थितियां आपके सामने पैदा हुई। चलिए, उन सब चीज़ों को आप झेल चुके हैं तो उनके अनुभव को अपने पास रखिएगा। बात करते हैं, शनिदेव आपके धनु लगन के हिसाब से आपके तृतीय भाव में आ गए हैं। यहाँ इनकी कुंभ राशि है तो तृतीय भाव यानी कि आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। पराक्रम बढ़ने के साथ ही आपके अंदर एक नया जोश आ जाएगा। अब देखिए, 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे से आपके अंदर जो एक आलस्य का भाव था वह समाप्त होना दूर हो रहा होगा। पहले आप किसी कार्य को करने से पहले सोचते होंगे कि यार करे या ना करे, होगा या नहीं होगा, इस तरह की चिंताएं आपको सताती रहती होंगी। लेकिन अब उन चिंताओं से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। शनिदेव एकदम से कुछ नहीं करते, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप देखना कि आप इन चिंताओं से, इस आलस्यता से, इस अंधकार से दूर निकल जाएंगे और फिर एक नया सवेरा उदित होगा, जिसकी कि आप पिछले 7.5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शनिदेव पराक्रम को बढ़ाएंगे तो भी सभी चीज़ों पर असर पड़ेगा। देखिए, पराक्रम बढ़ता है तो शरीर में जोश आता है, एक ऊर्जा आती है, एक आत्मबल आता है, सोचने समझने की शक्ति जो शनिदेव की 7.5 के कारण बहुत मंद हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि कितना ही अच्छा सोच लो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता, उस चीज़ में अब पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो आप अपने अनुभवों से सोचेंगे उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा, बशर्ते कि आप उसमें अपने अनुभवों को शामिल कर लें। अब ज्ञान है उसका प्रयोग ना किया जाए तो भैया फिर तो सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आपकी जीत यही होगी कि आपको शनिदेव आत्मबल दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, जोश दे रहे हैं, आलस्यता का प्रसन्न चिन्ह हटा करके विराम लगा रहे हैं। तो इस चीज का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि आपसे किसी का बुरा न होने पाए। देखिए, शनि देव की 7.5 आपसे समाप्त हुई है, एक जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ है। तो इस अध्याय में किसी भी तरीके से किसी का दिल ना दुखे, यह आपको
हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब फिर से ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ढैया, पनौती या फिर और चीजें, शनि की महादशा, तो उस वक्त शनिदेव यह देखेंगे कि आपने किसी को दुखी किया है या नहीं। यदि दुखी नहीं किया तो आपका जीवन साढ़े साती हो, पनौती हो, बहुत अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं, शनिदेव तृतीय भाव में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां की उनकी नीच राशि है। शनिदेव का यहां पर नीच राशि से देखना, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा से थोड़ा ध्यान आपका भटकाएगा। भटकना नहीं है, क्योंकि पराक्रम शनिदेव दे रहे हैं। आत्ममंथन कीजिए, क्यों ध्यान भटक रहा है। एज के कारण, परिस्थितियों के कारण, या फिर काम के बोझ के कारण किसी भी चीज को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना। कंधों तक है, ठीक है, संभाल लेंगे, लेकिन जब यहां से ऊपर बढ़ेगा तो वो दिक्कत का सौदा सिद्ध होगा। इसलिए आपको किसी भी तरह के बोझ को अपने ऊपर शामिल नहीं होने देना, और भगवान शिव को दूध अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि का दुष्प्रभाव है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिव शक्ति की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। शिव शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। शिव भगवान ने ही श्री हरि विष्णु को उत्पन्न किया है। यह वेदों की, पुराणों की बात है, लेकिन सबसे बड़ा शिव शक्ति को क्यों कहा, यह आप समझ लीजिए। शिव शून्य है, शून्य शून्य महाशून्य, और जब उस शून्य के चारों ओर शक्ति चक्कर काटती है तो शव से शिव बनता है, और यह शिव शक्ति ही आधार है पूरे ब्रह्मांड का। तो शिव शक्ति की शरण में आ जाइए, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भैया धर्म से जुड़ जाइए। सूर्य देव की राशि यहां पर पड़ती है। शनि और सूर्य मित्र हैं, लेकिन पिता पुत्र होने के बाद भी शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। लेकिन शत्रुवत व्यवहार पिता पुत्र में हो तब भी एक दूसरे का कोई बुरा नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि धर्म का जो मार्ग है उसमें आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, मतलब आप उससे थोड़ा भटकेंगे। कोई हो सकता है कोई आपको दे दे, यार धर्म कर्म में क्या रखा है, यार क्यों कर रहा है धर्म कर्म, इस तरह के लोग आपके आसपास आ जाए, तो आपको धर्म मार्ग से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। भाग्य स्थान और धर्म स्थान दोनों यही हैं। भाग्य का निर्माण आपके अच्छे कार्यों पर ही होता है। अच्छे कार्य धर्म से ही आते हैं। अब देखिए, धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना, जिससे दूसरे का दिल खुश हो। पीड़ितों को क्या चाहिए, कोई उनकी सेवा कर दे। उनके पास रोटी नहीं है, उनको रोटी दे दे। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, नहीं खरीद सकता, आप उसको संपन्न है तो खरीदवा कर दे दीजिए। इन चीजों से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपका भाग्य भी प्रबल होगा। तो भैया इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि धर्म मार्ग से विमुख नहीं होना है और अपने कार्य को लगातार धर्म मार्ग पर बढ़ाना है। सूर्य देव की राशि होने के कारण, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, शनिदेव की वहां पर दृष्टि पड़ रही है, तो आत्मा कहीं से थोड़ी कमजोर हो ऐसा शनिदेव की दृष्टि चाहेगी। लेकिन चूंकि आप पराक्रमी बन चुके हैं शनिदेव के आने से, तो आपको आत्मा को कमजोर नहीं होने देना। बहुत से लोग हमसे आकर पूछते हैं कि गुरुजी हमें कैसे पता चले कि यह काम सही है या गलत है। हम उनसे यही कहते हैं, भैया आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है। कोई भी बुरा कार्य करोगे 10 बार आत्मा कहेगी नहीं यह कार्य गलत है, मत कीजिए। बावजूद भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आप वह कार्य करते हैं, तो उसमें आत्मा क्या कर सकती है। आत्मा कमजोर होती है, रोती है, कहती है बताइए हमने इसको कहा कि यह कार्य गलत है, ना करें, फिर भी कर रहा है। उसी का दंड हमें आगे शनि, साढ़े साती, पनौती, ढैया आदि में मिलता है।
तो भैया आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है। आप किसी की भी सेवा करने जाएंगे ना तो आत्मा आपको मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है। श्री हरि कृष्ण ने भी गीता में यही सार समझाया है, कर्म किए जाओ भैया, नर सेवा करो, पीड़ितों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, वृद्धाओं की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, कोढ़ियों की सेवा करो, जो जो असहाय हैं उन सब की सेवा करो। यदि संपन्न है धन से, संपन्न है तो धन से करिए, मन से संपन्न है मन से करिए, तन से संपन्न है तन से करिए। जिस तरीके भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको खुशी मिले और उसका काम हो जाए, उस तरीके से उसकी सेवा कीजिए। धर्म मार्ग इस तरीके से आपका पूर्ण रूप से प्रबल हो जाएगा और आपको शनिदेव के कारण मिलने वाला दोष नहीं प्राप्त होगा। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, व्यय के भाव पर, तो क्या होगा? व्यय होगा। अब भैया व्यय कहां से होगा? जब होगा जेबहू में तभी होगा, तभी तो जाएगा ना। तो भैया अपनी जेब को संभालिए, व्यर्थ के खर्चे मत कीजिए, दिखावे पर खर्च मत कीजिए, दिखावे के लिए यात्रा मत कीजिए। यात्रा करनी पड़ रही है तो वहां सबसे पहले सर्च कीजिए कि कौन सा धर्म स्थल है, उस धर्म स्थल के बारे में जानिए, उस यात्रा को धर्म स्थल से जोड़ दीजिए। आपको किसी कार्य से उज्जैन जाना है, उज्जैन जाइए, ये अपव्यय भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने यह सोच लिया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने हैं, भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, मंगल देव जी के दर्शन करने हैं, माँ पार्वती के दर्शन करने हैं, तो वह यात्रा उस कार्य के साथ साथ आपके धर्म से जुड़ गई। और जो चीज धर्म से जुड़ जाती है उसमें अपव्यय नहीं होता, वरन पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस पुण्य से, जिस कार्य से आप जा रहे हैं, वह कार्य आपका बहुत ही शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है। तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि अपव्यय नहीं होने देना, अपव्यय को सुव्यय में बदल देना है। किस तरीके से बदलना है, उज्जैन के उदाहरण से आपको बताया। अब जहां भी जाएंगे वहां कोई ना कोई ऐतिहासिक धरोहर होगी, कोई ना कोई देवी देवता भगवान का ऐसा मंदिर होगा जो प्रसिद्ध होगा। तो उज्जैन ना जाकर कहना, आपको कहना चाहिए कि उज्जैन नहीं, महाकाल जा रहा हूं, महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूं। उज्जैन में महाकाल है और महाकाल के दर्शन आप करने जा रहे हैं, तो उज्जैन में जिस कार्य से जा रहे हैं वह महाकाल के आशीर्वाद से 101% आपका सिद्ध होगा। ऐसी कुंजी भैया कोई नहीं देगा, सब अनुभव से मिलती है, अनुभव से। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी लाभ मिल सके, ज्ञान मिल सके। हमारा उद्देश्य है, हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा हमारा है, आपका है, हम सभी का है। शेयर कीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि 7.5 का असर तो आपसे समाप्त हो चुका है, लेकिन शनिदेव और नव ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आपको एक नियम बांधना है कि कोई भी साधना आपको रोजाना करनी है। 1 माला सुबह, 1 माला शाम, यह नियम बांध लीजिए। नव ग्रहों को संतुलित करने के लिए नहीं, नव ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं, नव ग्रहों से ऊपर की जो शक्तियां हैं, शिव शक्ति, उनको प्रसन्न करने के लिए। उनको प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न। मंत्र कौन सा है? मंत्र आपको जो आता हो वो कीजिए, वरना शिव शक्ति का एक मंत्र हमने पहले वीडियो में भी दिया है, अब फिर बताते हैं, 3 बार बोलेंगे, उसका जाप सुबह शाम 1 माला कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु।